अक्टूबर 2017 अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एंटर करता है जिसकी ट्रैजेक्टरी बहुत ही ज्यादा विचित्र होती है। वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पहले लगता है कि शायद ये कोई भटका हुआ कॉमेट है, पर इसके और ज्यादा अजीब व्यवहार और शेप ने वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया। कई वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन का एलियन शिप है जो अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है। मैं बात कर रहा हूं साल 2017 में दूसरी दुनिया से आए एक एस्टेरॉयड या कहें तो एलियन शिप ओमुआमुआ की, जो फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। पर जब तक यह हमारी बाउंड्री में था तो हर वैज्ञानिक इससे हैरान रह गया था। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के दिखने से वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने सबसे रहस्यमयी पहेली फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर लिया है। पर जितना आसान हम इसे लेकर एलियन को देखने और खोजने की बात समझ रहे थे, आज भी एलियन को हम 0.1% भी नहीं समझ सके हैं। अब गैलेक्सीज और उसमें मौजूद अब तारे और ग्रह होने के बाद भी ब्रह्मांड एकदम खाली सा लगता है। हम केवल अपने ही अचीवमेंट्स और अपने ही सिग्नल्स देखते हैं, दूसरा दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। आखिर क्यों? क्या हम कभी एलियन से मिल सकेंगे? क्या ओमुआमुआ की तरह किसी दिन कोई स्पेसशिप हमारे सोलर सिस्टम में आ सकेगा? आइए इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और एलियन और एडवांस सभ्यता के सबसे खतरनाक रहस्य को समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। साल 1950 में जब महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने कहा कि इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में करोड़ों ऐसे स्टार हैं जिनके प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं, और फिर भी उन पर लाइफ नहीं दिखती। अगर इन पर लाइफ होती तो आज तक उसने मानव जाति से कांटेक्ट कर लिया होता, या फिर मानव जाति को उसके कोई ना कोई सबूत मिलता। पर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। आखिर वे कहाँ हैं? वेयर आर दे? इस सवाल को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका है, और धीरे धीरे ये एक पैराडॉक्स में बदलकर आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। एलियंस को ढूंढना और उनके द्वारा हमें ढूंढा जाना बहुत मुश्किल है। इस क्षेत्र में हम इतने बढ़ चुके हैं कि 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स और कई सुपर अर्थ प्लैनेट्स खोजने के बाद भी हम खाली हाथ हैं। ऐसा क्यों है? आइए एक नए रीजन और रिसर्च के जरिए इसे वीडियो में आगे देखते हैं। यह रीजन ऐसे हैं कि आप जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। कल्पना कीजिए एक एडवांस सिविलाइजेशन की जिसके कंट्रोल में कई गैलेक्सीज हैं। ऐसे में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी उस सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है जिसे वे मेंटेन करती है। हर गैलेक्सी में एवरेज 500 अरब तारे और 10 खरब प्लैनेट्स मौजूद हैं। करोड़ों लाइफ हो सकते हैं जिससे वे सिविलाइजेशन एनर्जी लेती है। ऐसे में सिर्फ एक गैलेक्सी के 10 खरब प्लैनेट्स उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर इनमें से केवल 10% ही जो कि लाइफ होल्डिंग हैं वही मायने रखते हैं, तो भी 1 खरब प्लैनेट्स ही वे सिविलाइजेशन अपनी एनर्जी की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बाकी 9 खरब प्लैनेट्स उसके लिए ज्यादा काम के नहीं हैं। इन 9 खरब प्लैनेट्स में एक छोटा सा प्लैनेट हमारी पृथ्वी भी है, जो इस सिविलाइजेशन के लिए एक रेत के कण के बराबर ही माना जाएगा। ऐसे में इस सिविलाइजेशन को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम समय का इंतजार करेंगे कि कब हमारा नंबर आएगा और एक दिन हम भी ब्लैक होल में डाल दिए जाएंगे। खैर, हम उस समय का भी पता नहीं चला पाएंगे। एडवांस सिविलाइजेशन के लिए पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स मायने नहीं रखते हैं। हमारी सिविलाइजेशन इनके सामने कुछ नहीं है। इस तरह की सिविलाइजेशन का ध्यान हम अपनी ओर तभी खींच सकते हैं जब हम और ज्यादा एडवांस हो जाएं और ब्रह्मांड में हलचल करने लगे। अगर हम टाइप 2 बनकर कई स्टार्स की एनर्जी यूज करने लगेंगे, तभी जाकर के इस सिविलाइजेशन का ध्यान हमारी ओर आएगा, और हो सकता है तब पहली बार एलियंस पृथ्वी पर आकर के हमसे कांटेक्ट करें। वरना जब तक हम एडवांस नहीं होंगे किसी की भी नजर में नहीं आने वाले, और यह ब्रह्मांड हमारे लिए एकदम खाली सा ही दिखाई देगा। इस सिनेरियो को आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक जंगल का पूरा राज है। वहां कई तरह के जानवर मौजूद हैं जिन्हें आप देखते हैं। जो विशालकाय जानवर हैं, जिनमें बहुत ताकत है, वे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे जानवर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर भी आपकी नजर रहती है। पर इसी जंगल में कई इस तरह के जीव हैं जो आकार में बहुत छोटे हैं, जिन्हें आप देख भी नहीं पाते। अगर इनमें से कोई जीव मर जाए या उसकी पूरी कॉलोनी खत्म हो जाए या फिर आपके पैरों के नीचे आकर कुचल जाए, तो आप शायद ही उस पर गौर करें। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई जीव भी है
जो इसी जंगल में रहता है। इन जीवों का पूरा जीवन आपके एक दिन के बराबर है। इस सिनेरियो में आप इनके बारे में शायद ही कभी जान पाए। ठीक इसी तरह एडवांस सिविलाइजेशन जो कि कई गैलेक्सीज को अगर कंट्रोल करती है, तो कई अब तक के सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जिस पर जीवन कब पनपा और कब खत्म हुआ उन्हें पता नहीं चलता। और उस प्लैनेट पर रह रही सभ्यता को भी इस एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है। यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट भी अलग है। जब तक इन प्लैनेट्स पर सभ्यता पनपती है और खत्म हो जाती है, एडवांस सिविलाइजेशन के बस कुछ साल ही गुजरते हैं। इस वजह से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक टाइम और टेक्नोलॉजिकल गैप के कारण एलियंस ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उनकी सभ्यता को जान पाते हैं। कॉस्मिक स्केल पर जहां ब्रह्मांड को पैदा हुए 14 अरब साल हुए हैं, वहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का समय केवल कुछ सेकंड के बराबर ही है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि भले ही हम एडवांस सिविलाइजेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, फिर भी हम उसके सबूत या उसके ट्रेसेस को खोज सकते हैं। साल 2022 में वैज्ञानिकों ने फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए नई थ्योरी दी। उनका मानना था कि एडवांस सिविलाइजेशन अपनी उपस्थिति के कई साइन छोड़ देती है, जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये साइन यूनिवर्स में भी मौजूद हो सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के किसी दूसरे प्लैनेट या फिर मून पर भी। हमारा सोलर सिस्टम 500 करोड़ साल पुराना है। इस वजह से अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स के बनने के बाद बनी भी होगी, तो हो सकता है कि अब 14 अरब साल बीतने के बाद वे खत्म हो चुकी हों। तो ऐसे में उन सिविलाइजेशन के कई अवशेष आज भी हो सकते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए स्पेसक्राफ्ट आज भी ओमुआमुआ की तरह भटक रहे हों, जो किसी भी सोलर सिस्टम में जा सकते हैं, या फिर खुद हमारे सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स पर भी उनके सिग्नेचर मिल सकते हैं। नासा मानता है कि शनि ग्रह का चंद्रमा एनसेलेडस, जो कि पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, एलियन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एलियंस यहाँ पर एडवांस्ड फॉर्म में हों। सिंगल सेल जीव से ही आज पृथ्वी पर पूरी तरह जीवन है। हो सकता है कि इसी तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हो, जो धीरे धीरे यहाँ पर एलियन लाइफ को और ज्यादा विकसित कर रहा है। अगर इस पर रिसर्च की जाए तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। हो सकता है कि हम इस पर जाकर के लाइफ के फॉर्मेशन को समझ पाएं, जो अब तक का साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके अलावा भी हम एलियन की उपस्थिति को सिग्नल्स के जरिए समझ सकते हैं। अगर कोई सभ्यता पास में एक सिग्नल जनरेट कर रही होगी और वह हमसे कई लाइट ईयर दूर होगी, तो उसके द्वारा भेजा गया सिग्नल आज या फिर आने वाले समय में पृथ्वी तक आ सकता है। खुद पृथ्वी पर नासा और सेटी ने 25,000 लाइट ईयर दूर तक एलियन सिविलाइजेशन के लिए सिग्नल भेजे हैं और अपनी लोकेशन भी उनमें दी है। पल्सर और स्टार्स की मदद से एलियन हमारी लोकेशन आसानी से जान सकते हैं। इसी तरह हम भी एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल को पढ़ सकते हैं। अगर भविष्य में किसी सिविलाइजेशन का कोई सबूत बच सकता है, तो वो उसके सिग्नल्स ही होंगे, क्योंकि बाकी सभी चीजें खत्म हो सकती हैं और लाइट स्पीड से चल रहे ये सिग्नल्स यूनिवर्स में अरबों साल बाद भी रिसीव हो सकते हैं। तो मान लीजिए कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन जो केवल एक गैलेक्सी पर ही राज करती हो, वह खत्म होने से पहले 1 अरब साल पहले कोई सिग्नल सेंड करती है, तो हम वह सिग्नल आज भी रिसीव कर सकते हैं। हम जब उसे डिकोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस सभ्यता को हम देख रहे हैं, वो 1 अरब साल पहले ही खत्म हो चुकी है और पूरी गैलेक्सी भी तबाह होकर अपनी शेप बदल चुकी है। तारे इधर उधर जा रहे हैं। इस सिग्नल की मदद से हम अपने टेलीस्कोप से उस गैलेक्सी को देखकर उस सभ्यता के विनाश को देख सकते हैं। हालांकि इससे हम बस उसकी उपस्थिति को ही कंफर्म कर पाएंगे। ना तो हम उस सिग्नल का रिप्लाई दे सकेंगे और ना ही उस सभ्यता को टेक्नोलॉजिकल लेवल पर देख पाएंगे। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह का सिग्नल भी अगर हमें मिल जाए तो वो भी इम्पॉसिबल बात लगती है। हम अगर इस तरह के सिग्नल्स रियल फॉर्म में चाहिए तो बहुत विशाल रेडियो टेलीस्कोप इस ब्रह्मांड में बनाना होगा, ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या सैटेलाइट के इंटरफेरेंस से बचा जा सके। और ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनकर पूरी पृथ्वी के बराबर एनर्जी को यूज कर पाएंगे। उस समय रिसोर्स भी मानव सिविलाइजेशन के पास होंगे और एडवांस टेलीस्कोप भी, जो एलियन सिविलाइजेशन को या फिर उनके ट्रेसेस को डिटेक्ट कर पाए। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में हमें 600 से 1000 साल लगेंगे। तभी हमारी एलियन की खोज कुछ हद तक पूरी हो सकती है। एलियंस को खोजने के लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत है।
जैसे जैसे समय गुजर रहा है और यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है तो हमारी रीच भी घटती जा रही है। मानव सिविलाइजेशन फिलहाल लोकल ग्रुप तक के एरिया को ही एक्सेस कर सकती है। लोकल ग्रुप पास की 54 गैलेक्सीज का ग्रुप है जो कि ग्रेविटेशनली बाउंड है। इस ग्रुप के आगे की गैलेक्सीज हमसे लगातार दूर जा रही हैं। अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन गए तो भी इन गैलेक्सीज पर नहीं जा पाएंगे। आने वाले भविष्य में मानव सिविलाइजेशन की पहुंच केवल लोकल ग्रुप तक ही रह जाएगी। इसके आगे की गैलेक्सीज को हम फिर अनंत काल के लिए भूल जाएंगे। ये हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि एडवांस मानव सिविलाइजेशन भी इन पर करोड़ों सालों में नहीं पहुंच सकेगी। हालांकि अगर हमारे लोकल ग्रुप में कोई एलियन सिविलाइजेशन हुई तो वे जरूर मानव सिविलाइजेशन को ढूंढ सकेगी, और अगर नहीं हुई तो फिर अनंत काल तक मानव सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में अकेली ही भटकती रहेगी और फर्मी पैराडॉक्स कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन जो कि लगातार तेज हो रहा है, एलियन सिविलाइजेशन और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। लाइट स्पीड भी इस एक्सपेंशन में सबसे धीमी स्पीड बन जाती है। डार्क एनर्जी के कारण एक समय ऐसा आएगा जब हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा कि किसी भी तरह की सिविलाइजेशन नहीं बचेगी। एटॉमिक पार्टिकल्स गैलेक्टिक पार्टिकल्स में बदल जाएंगे। हर एक तारा और प्लैनेट एक दूसरे से इतना दूर चला जाएगा कि फिर वे अपने आप को ही पूरे ब्रह्मांड में अकेला पाएगा। यह सोचने में ही एक्साइटिंग और डरावना दोनों ही लगता है। एस्ट्रोनॉमी साइंस में फर्मी पैराडॉक्स अपने आप में बहुत ही विचित्र रहे हैं। करोड़ों और वो तारे और ग्रह होते हुए भी हम एलियन से आज तक नहीं मिल सके हैं। यह सोचने में ही होश उड़ जाता है। पर इस ब्रह्मांड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सोचने में ही कितना अमेजिंग लगता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह फर्मी पैराडॉक्स पर तीसरा वीडियो था जहां हमने एक नए नजरिए से एलियन सिविलाइजेशन के ना दिखाई देने की बात की। यहां हमने एडवांस सभ्यता के उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया है जिसके सामने पृथ्वी रेत के कण के बराबर है, और उस सभ्यता ने शायद आज तक पृथ्वी को देखा भी नहीं है। दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि हम डायरेक्ट एलियंस को तो नहीं, पर उनके अवशेष यानी ट्रेसेस को डिटेक्ट करके उनकी उपस्थिति को जान सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में भी जाना, जो लास्ट में हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से कम कर देता है। एक्सपेंशन हमारी रीच और लिमिट को हमेशा के लिए कम करके मानव सभ्यता को एलियन सिविलाइजेशन से दूर रख सकता है, जो सच में बहुत डरावना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमसे सवाल पूछें और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ साथ चैनल कॉस्मिक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।